नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे कहां है किताब, कौन देगा जवाब। उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लाख प्रयास कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही हाल बयां कर रही है। 2024-25 शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 4 माह बीतने के बावजूद कई जिले ऐसे हैं जो नौनिहालों के हाथ में नई किताबें नहीं पहुंच पाई हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, देखिए रिपोर्ट। शासन स्तर से शिक्षा के लिए दावे हजार हैं, लेकिन अम्बेडकर नगर में कक्षा 1 और 2 की नौनिहालों को किताबों का अभाव है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर नगर की, जहां अभी तक टांडा अकबरपुर ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में किताबें नहीं पहुंच सकी हैं। हालांकि नौनिहालों का कहना है कि अभी वो पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं। इस शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 और 2 की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी आधारित पुस्तकें यानी एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। 3 से 8 तक का वितरण हम लोग अप्रैल में ही कर दिए थे शैक्षिक सत्र के शुरुआत में। 1 से 8 तक चूँकि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होना था तो इसका वर्क आर्डर जून माह में हुआ था। पुस्तकें आ गई हैं, पुस्तकें जनपद से ब्लॉक और संकुल पे चली गई हैं और विद्यालयों तक पहुंचाई जा रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। वर्कबुक और पुस्तकें दोनों ही प्राप्त हमारे जनपद में हो गई है और लगातार हम लोग इसको विद्यालय तक पहुंचा रहे हैं। अम्बेडकर नगर ब्लॉक टांडा शिक्षा क्षेत्र के जो है सूरापुर पीएम श्री विद्यालय में मौजूद है। यहाँ शासन स्तर से लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 1-2 के नौनिहालों को किताबों का इंतजार है। हमारे साथ है 1-2 के बच्चे हैं, इनसे वार्ता करेंगे, इनसे पूछेंगे कि किताबों के अभाव में किस प्रकार पढ़ाई कर पा रहे हैं और किस प्रकार ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं। बेटा, किताबें आई हैं, अभी स्कूल से किताबें मिली हैं, कैसे पढ़ती हो? आप बताओ, स्कूल से किताबें मिली हैं? स्कूल से किताबें मिली हैं? अभी किताब मिली है स्कूल से नहीं? किताब मिली है स्कूल? हाँ, नहीं किताब मिली कहीं से? अभी नहीं मिली है। पढ़ाई कैसे करते हो? ये बच्चे बता रहे हैं कि बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ की प्रिंसिपल मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि अभी किस अभाव में जो है किताबें 1-2 के बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाया है। मैडम, अभी 1-2 के बच्चों को किताब नहीं उपलब्ध हो पाई है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? मतलब बीआरसी से ही नहीं आई है? तो मैडम का कहना है कि अभी जो है किताबों को इनको जानकारी नहीं दी गई है। अभी 1-2 की किताबें इनके विद्यालय में उपलब्ध नहीं कराई गई है। औरैया में भी विद्यालय खुले 4 माह पूरे होने के बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिली। बच्चे पुरानी किताबों से तालीम हासिल करने को मजबूर हैं। सरकार के लाख प्रयास के बाद भी प्राथमिक विद्यालय की हालत सही नहीं हो पा रही है, जबकि सरकार प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के पंजीकरण की संख्या बढ़ोतरी पर जोर दे रही है। वहीं बीओ से जब बच्चों को किताबें वितरण के बारे में पूछा गया तो वो जानकारी देने से भागते नजर आए। सवाल ये है कि आखिर बच्चों को कब नई किताबें मिलेंगी? किस विद्यालय में आप? जी, तो सर इस जो विद्यालय है जो किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित? अच्छा, कितने बच्चे हैं सर आपके? तो बच्चों को समय पे किताबें उपलब्ध हो गई हैं? 1 अप्रैल से सत्र शुरू हुआ है। नहीं, कक्षा 6 की मात्र 15 बच्चों की 6 विषय की किताब प्राप्त हुई है, इसके अलावा कोई किताब प्राप्त नहीं। तो सर जो शिक्षा का जो कोर्स है वो वगैरह किस तरह से पूर्ण हो रहा है? वो कुछ बच्चों के पास जो पुरानी किताबें हैं उन्हीं से। मैम, कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? मेरे यहाँ 95 बच्चे हैं। कितने बच्चों को किताबें मिली हैं? लगभग 10-15 बच्चों कम है जिन्हें किताबें नहीं मिली। सबसे एक बात है। आपको पढ़ने के लिए कितनी किताबें मिली हैं? पुरानी किताबें कहाँ से उपलब्ध हुई हैं? माँ साहब के द्वारा।
बात बदायूं जनपद की, जहां भी बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों में अब तक कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों की नई पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। जैसा कि मालूम है कि पढ़ाई का नया सत्र शुरू हुए 4 माह बीत चुके हैं। सरकार की मंशा है कि अपने अपने स्कूलों में अधिक से अधिक पंजीकरण करवाएं, लेकिन विद्यालयों में पुस्तकें तब भी नहीं है। इससे किस स्तर पर लापरवाही है और कौन जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल है। सर ये बताइए, आपके विद्यालय में कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं, क्लास जो हैं, उनकी किताबें आ गई हैं या नहीं? नहीं, उनकी नई किताबें नहीं आई हैं। उनको हमने बच्चों से लेके पुरानी किताबें उपलब्ध करा दी हैं, उसी से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उन्हीं से पढ़ा रहे हो। नई किताबें प्राप्त नहीं हुई अभी तक नई किताबें नहीं आई हैं। अच्छा, आपके जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 75% तक आ चुकी हैं किताबें। नहीं, कक्षा 3 से ऊपर की किताबें आ गई हैं, 1-2 की नहीं आई हैं। अच्छा, 1-2 की नहीं आई हैं अभी। 3 से 5 तक आ गई। अच्छा, अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू हुआ है और नए एडमिशन कितने हो चुके हैं? नए एडमिशन कक्षा 1 में 20 एडमिशन हुए हैं हमारे यहाँ पे। 20 और कुछ आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो बाहर चले गए थे भट्टो वगैरह पे, उनके कक्षा 3 और 4 में दोबारा एडमिशन हुए हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? प्रज्ञा। प्रज्ञा, कौन से क्लास में हो तुम अभी? 1 में हो। अच्छा प्रज्ञा, ये बताओ, तुम्हारी किताबें तुमको नई मिल गई हैं? अभी नहीं मिली हैं, फिर पढ़ाई कैसे करती हो बेटा? अच्छा, किताब से, वो किताब कौन सी हैं? अच्छा, कॉपी से। मास्टर साहब से कहा था आपने, गुरुजी से कहा आपने? क्या कहा उन्होंने? अच्छा, अभी आई नहीं है। सर, जिले में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कितने छात्र नामांकित थे? हाँ, पूरे जिले में लगभग 3,74,000 के आसपास पिछले वर्ष थे और ये संख्या आगे है। अभी इसे लगभग यही रहेगी या इससे ऊपर हो जाएगी, कुछ परसेंटेज बढ़ेगा इसका। नामांकित छात्रों में कितने प्रतिशत छात्रों के पास हाथों में किताबें? लगभग जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनके पास लगभग पहुंच चुकी है। अभी कुछ किताबें जो बची हुई थी आ गई और वो सभी बीआरसी पर पहुंच करके नया पंचायत बार जानी शुरू हो गई है। किस कक्षा की किताबें शासन से अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है या कम मिली? लगभग सभी मिल गई हैं, कोई ऐसा संज्ञान में तो नहीं है फिलहाल। तो किताबें नहीं मिल पाई हैं, उन बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कैसे कराई? नहीं, सभी किताबें मिल चुकी हैं। कुछ स्कूलों में देखा गया है कि पुरानी किताबों से बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, पुरानी किताबें बच्चे तब पढ़ते हैं जैसे कि नई किताबें दी जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पाठ्यक्रम जो अगर एक जैसा है तो वो नई किताब को रख के पुरानी किताब पढ़ना शुरू करते, जब वो खराब हो जाती है तब नई किताब का फिर यूज करते हैं। ऐसा होता है कभी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, लेकिन धरातल पर सब कुछ अलग ही दिखाई देता है। अगर छुट्टियों को भी जोड़ दे तो शिक्षा सत्र शुरू हुए 5 माह का समय बीत गया है, लेकिन बांदा जनपद के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 की किताबें अभी तक विद्यालय में नहीं पहुंची हैं। मैडम, आज लगभग 4 महीने हो चुके हैं सेशन शुरू हुए। यहाँ क्लास 1 और 2 में कितने बच्चों को किताबें मिली? 1st और 2nd की तो आई नहीं दिया, अभी तक किताबें नहीं आई। तो 3rd के बच्चों को। तो कैसे पढ़ाती हैं आप बिना किताबों के? ऐसे ही पढ़ाते हैं, बस उनका तब ये है कि रेडिनेंस से कुछ उसमें आ जाता है मोबाइल में, और कुछ पुरानी किताबों का सहारा ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? वंदना स्वामी। वंदना, यहाँ कौन सी क्लास है ये? क्लास 4 और 5 यहाँ अगर किताबों की बात कर रहे हैं तो क्या किताबें बच्चों को मिल गई हैं? हाँ, 4 और 5 की तो पूरी आ गई हैं और 1, 2, 3 में कुछ अभी 1, 2 दिन की नहीं आई। अब वहाँ विभाग में जब सूचना दी गई है तो बोले हैं कि जब आ जाएंगी तो मिल जाएगी। आपने इस बात के लिए अधिकारियों से नहीं कहा? बोला है। तो अधिकारियों को क्या कहना है? कि जब आ जाएंगी तो फिर मिल जाएंगी। कई पुरानी ही किताबों से बच्चे पढ़ रहे हैं। फतेहपुर जिले के बच्चों को भी नया सत्र चालू होने के 4 महीने बाद किताबें न मिल पाने के किसी भी स्तर से सही नहीं कहा जा सकता। इससे बच्चों का शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। आपको बता दें कि समूचे जनपद में कुछ किताबें विद्यालय में बंट चुकी हैं, लेकिन कुछ अभी तक नहीं बंट पाई हैं।
महुआ विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय में के न्यूज की टीम ने हकीकत जानी। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई, जिस पर बताया गया कि 50 से 60 दिनों का टाइम होता है। इस दौरान ही शासन से किताबें मिलती हैं, तभी विद्यालयों में भेजी जाती हैं। मैम, जनपद के कई विद्यालयों में हमने चर्चा की है, जहां सारी किताबें तो बढ़ गई हैं, लेकिन कक्षा 1 और 2 की कार्य पुस्तिका अभी तक वितरण नहीं हुई। क्या कारण है? कार्य पुस्तिकाओं का क्रयादेश मई में जारी हुआ था। 60 दिन के अंदर समय सीमा थी उनके आने की, तो कार्य पुस्तिकाएं आ गई हैं, सत्यापन उपरांत विद्यालयों में चली जाएंगी। क्या कारण था इसका जो इतना लेट हुआ? क्योंकि मई में क्रयादेश इसका जारी हुआ था। 60 दिन की, जैसा मैंने बताया कि समय सीमा दी गई थी 45 दिन पुस्तकों की और 60 दिन कार्य पुस्तिकाओं की, तो वे समय सीमा के अंतर्गत आ गई हैं। अब इनको भी सत्यापन उपरांत विद्यालय में भेज दिया जाएगा। कब तक विद्यालयों में पहुंचने लगेंगी? बस हम 1 दिन में इसको भिजवा देंगे अपने स्तर से। आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। पूरे प्रदेश में जो चीजें निकल कर आ रही हैं कि अभी भी सरकारी विद्यालयों में किताबें नहीं पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? सुमन पाल। अच्छा, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ 1 से 5 तक की क्लासें लग रही हैं जी, तो सारी किताबें मिल गई हैं सभी को? जी, जितनी विभाग से आई हैं सारी मिल चुकी हैं। अच्छा, कार्य पुस्तिका की क्या पोजीशन है? कार्य पुस्तिका मिली है अभी? मिल गई हैं सारे क्लासों को? 1-2 की नहीं आई है। 1-2 कोई नहीं। तो इस पे क्या कोई सूचना दी गई है कि क्यों नहीं आ रही है या कब तक आएंगी? क्या कारण है इसका? बिल्कुल सूचना जा रही है, सारे विद्यालयों से जा रही, विभाग को भी। क्या बोला गया है? अब सर ये तो नहीं बता पाएंगे, अभी व्यवस्था हो रही, आ नहीं पाएंगे। करीब सभी किताबें मिल चुकी हैं। कक्षा 1 और 2 की कार्य पुस्तिकाएं भी नहीं मिली हैं, और जैसे ही शासन से आ जाएंगे उपलब्ध हो जाएंगी। क्या कारण है ऐसा कि कार्य पुस्तिका कक्षा 1 और 2 की रह गई है, बाकी सब आ गई? इसका क्या कारण हो सकता है? इसके विषय में तो मैं कुछ नहीं सकता, शासन प्रशासन है। अब जैसे भी टेंडर उनका हुआ होगा, जैसे प्रेस से छप के आ जाएंगी, इसके बाद मिलेंगी। नहीं, जैसा कि मैंने अभी कक्षा 4 के एक बच्चे को देखा, वो कार्य पुस्तिका ऊपर ही लगी हुई है। देखिए सामने बिटिया भी खड़ी है, कार्य पुस्तिका लगी हुई है। सोचने वाली बात ये है कि कक्षा 3, 4, 5 अन्य सब क्लासों की जो है कार्य पुस्तिका आ गई, 1 और 2 की ही कार्य पुस्तिका क्यों रुकी हुई है? अब इसके विषय में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शासन प्रशासन से उनको आनी छप करके कैसे भी जैसे जैसे हमको मिलेंगी वैसे वैसे हम बच्चों को वितरित करेंगे। अभी कोई सूचना हमको नहीं कार्य पुस्तिका आनी कब तक आनी। कितने बच्चे होंगे 1 और 2 में? 1 और 2 में 23 बच्चे हैं, दोनों क्लासों को मिला? जी हाँ। तो उनकी केवल कार्य पुस्तिका रह केवल कार्य पुस्तिका रह गई है, बाकी जो है सारी पुस्तकें आ जाएंगे, सभी बच्चों को मिल गई। गाजीपुर के प्राथमिक विद्यालयों का हाल भी कुछ इसी तरीके से है। कक्षा 1 और 2 के नौनिहालों को किताबों का अभाव है। बता दें कि गाजीपुर जिले के अब्दुल्ला वहाल सदर ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में किताबें नहीं पहुंच सकी हैं। नौनिहालों का कहना है कि अभी वो पुरानी किताबों से ही पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं अध्यापकों ने बताया कि जब ऊपर से अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो हम क्या करें। विनीता यादव। मैम, जैसे कि सरकार की लगातार मंशा है, जुलाई में नया सत्र चालू हुआ, उसके बाद गर्मी की छुट्टी आ गई, फिर दोबारा स्कूल ओपन हो गया है। अब तक बच्चों की नामांकन कितना हुआ नया विद्यालय? नया विद्यालय में तो हमको लगा कि 9 बच्चों का कक्षा 1 में एडमिशन हुआ है। टोटल कक्षा 1 और कक्षा 2 में कितने बच्चे होंगे? 2 में तो 15 बच्चे हैं, कक्षा 1 में 9 बच्चे हैं। मैम, बच्चों को अब तक कक्षा 2 और कक्षा 1 के बच्चों को किताब मिली है कि नहीं? अभी तो किताब नहीं मिली है। मैम, क्या कारण है कि तक किताब नहीं मिली? अब तो भाई विभाग के अधिकारी लोग ही नहीं बताएंगे। आप लोग कभी चर्चा अधिकारियों से नहीं? हाँ, हम लोग तो करते हैं। अब अभी सारे बच्चों को कापी किताब मिला है, तो हम भी सर से पूछे, सर मेरे क्लास के बच्चों को नहीं मिला है, करें अभी नहीं आया है वहाँ BRC पे, जब आएगा तभी तो हम लोग के पास आएगा। तो बच्चों के पाठन क्रिया कैसे होती है? सर वो जैसे बच्चों को निपुण लक्ष्य पे पढ़ाना है, हिंदी और गणित आकलन करना रहता है, तो हम सारी कहानियों को ऐसे करके अपना हम लिखे हैं। देखिए, गाजीपुर जनपद में कक्षा 1 और 2 की 100% किताबें आ चुकी हैं, जिनको BRC पे भिजवा दिया गया है, जो शीघ्र ही सभी विद्यालयों में पहुंच जाएंगे। सर, हम ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोग आज किए हैं, तो ग्राउंड रिपोर्ट ये थे कि अब तक विद्यालयों में काफी किताबें नहीं पहुंची। वहाँ के टीचरों ने बताया कि हम लोग मौखिक तौर पर पढ़ा रहे हैं, जो कि सही है। देखिए, मैंने जैसा कि कहा अभी कि किताबें हमारी BRC से जा चुकी हैं, शीघ्र ही सभी विद्यालयों में 100% उनका वितरण करा दिया जाएगा। इस समय मैं गाजीपुर के चौकिया बाजार में मौजूद हूँ। मैं बता दूं कि यहाँ मेरे ठीक पीछे प्राथमिक विद्यालय चक अब्दुल ताव क्षेत्र सदर जनपद गाजीपुर दर्शाया गया। मैं बता दूं कि यहाँ पे अब तक
कक्षा 1 और कक्षा 2 की बच्चों को किताब नहीं मिली है। हालांकि मैं टीचरों से बात की तो उन्होंने कहा कि पढ़ाने में हमको भी दिक्कत होगा, सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं बच्चों को छूटता नजर आ, लेकिन हमारे पास जो पूर्व की जो किताबें हैं, पुरानी किताबें, उसके हिसाब से उसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है कि किताबों के ऊपर जो दावे हैं कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत में खोखला नजर आ रहे हैं। गोंडा में भी 60,000 मासूम बच्चों के भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों व किताबों के सप्लायर ठेकेदारों ने पूरे मामले को मजाक बना दिया है। अध्यापक मोबाइल से देखकर छात्रों को पढ़ाने को मजबूर है। क्या नाम है तुम्हारा? बेबी। किस क्लास में हो? 2। कहाँ पढ़ती हो? प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हो? किस अभी तक किताब मिली कि नहीं मिली? नो। क्या नहीं मिला? मुझे किताब। कितनी दिक्कतें होती है पढ़ने में? दिक्कत होती है पढ़ने में? प्राथमिक विद्यालय राधा कुंड। क्या नाम है आपका? मोनिका गुप्ता। मैम यहाँ पर बच्चों को कक्षा 1, 2 को मैम किताब नहीं मिला है। हाँ सर, 3, 4, 5 की किताबें आई थी जो बांट दी गई हैं। कक्षा 2 और 1 की नहीं आई हैं, अभी विभाग से प्राप्त नहीं हुई हैं। तो क्या बच्चे आपसे किताबों की मांग करते हैं? हाँ, बच्चे मांगते हैं मैम किताब दीजिए, या जो एडमिशन कराने आते हैं अभिभावक कहते हैं कि किताबें अभी मिली नहीं बच्चों को। कितनी दिक्कतें होती हैं बच्चों को? बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही बैठे रहते हैं, या तो कक्षा 1 की किताबों से पढ़ते हैं या तो फिर जो कल लिखने का काम दिया जाता है वो कर लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में हो? क्या नाम है? सुहानी। किस क्लास में हो? 2 में। किताब मिली है अभी नहीं? नहीं। किस क्लास से किताब नहीं मिली है? 2 में। दिक्कत होती है पढ़ने में? हाँ। क्या होती है? दिक्कत। जालौन, जहां शिक्षा के क्षेत्र में आज भी जिला पिछड़ा हुआ है। प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की तालीम को लेकर भले ही आदेश जारी कर चुका हो, लेकिन हालत ज्यों के त्यों नजर आ रही हैं। अभी भी बेसिक स्कूलों के बच्चों को किताबों का इंतजार करना पड़ रहा है। कहीं कक्षा 1 तो कक्षा 2 की तो कहीं अन्य कक्षाओं की किताबें नहीं मिल पाई हैं। उरई मुख्यालय की बात करें तो स्कूल के प्रधानाध्यापकों का कहना है कि कक्षा 1 और 2 की किताबों की सर्वाधिक कमी है और अभी तक बच्चों की पुस्तकें नहीं मिली हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिमोहन सिंह। और ये कौन सा स्कूल है ये? कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय तुलसीनगर उरई। अरे सर, ये बताइए कि यहाँ बच्चों की बुक्स आ चुकी हैं सब या कि अभी कुछ बाकी हैं? नहीं, बच्चों की 3, 4, 5 की बुक्स तो मिल चुकी हैं। 1, 2 की NCERT किताबें हैं वो अभी कम आई हैं। मिली हमको 2, 3 किताबें दी गई हैं, 1 की, 2 की। अच्छा। हाँ, अभी आई नहीं है। बताते हैं वहाँ जिला लेवल पर आ चुकी हैं और जब यहाँ पर मिल जाएंगे BRC लेवल पर, हमारे यहाँ URC होता है, URC मिल जाएंगी तो हम लोगों को मिल जाएंगे, हम बच्चों को बांट देंगे। अच्छा, अभी स्कूल खुले 1 महीना हो गया शायद, है ना? हाँ, 1 महीना। तो अभी 1 महीने से जो बुक्स नहीं आई हैं तो पढ़ाई में कितनी बाधा आ रही है आप लोगों को? पढ़ाई बाधा तो आ रही है, लेकिन हम लोग पुरानी किताबों से ही बच्चों को बरकराते हैं, काम कराते हैं। अच्छा। आ जाएंगी तो हम, क्योंकि NCERT किताब मिलना है वो भी आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल में अभी पिछले 1 महीने से स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों की बुक्स अभी पूरी आएंगी अभी नहीं आएंगी? नहीं, अभी नहीं आई है पूरी। शासन का यही रहता है कि पूरी किताबें एक साथ कभी नहीं आती। अच्छा, तो अभी कौन कौन सी क्लास की किताबें हैं जो अभी नहीं आई? ये कक्षा 1 और 2 की आ चुकी हैं। नहीं। कम आई हैं किताबें। कक्षा 1 और 2 की आई हैं, लेकिन कुछ ही किताबें आई हैं, पूरे बच्चों को नहीं मिल पाई। पूरे बच्चों को भी नहीं? मतलब एक आप ये समझ लीजिए कि एक उसके तौर पे आई हैं कि आप सैंपल देख लें। सैंपल के तौर पे? सैंपल के तौर पे आई हैं कि आप सैंपल देख सकें इसका। अच्छा, तो आपने डिमांड रखी थी बच्चों के लिए कि हम लोग पढ़ाई नहीं हो पा रही है? जी हाँ। तो अभी किस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप? वही मतलब और बोल देते हैं कि शिक्षक संदर्शिका के अनुसार पढ़ाइए, तो शिक्षक संदर्शिका के अनुसार थोड़ा सा कार्य पुस्तिका का भी रोल आता है। हाँ। और ये बुक का भी रोल आता है, तो हम लोगों को वो छोड़ना पड़ता है। और अधिकारी आते हैं वो बोलते हैं कि क्या कहते हैं हमको दिखाइए, तो फिर हम कैसे दिखा सकते हैं? हम लोग पर्टिकुलर वे पे वही सब मतलब पढ़ाते हैं जो मतलब बच्चों को परिवेश से जुड़ा हो, और कुछ यदि जिसकी किताब उपलब्ध हो जाती है तो फिर हम उससे पढ़ा देते हैं। मथुरा में के न्यूज की टीम बलदेव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नगलापोला पहुंची, जहां छात्र छात्राओं से बात की तो पता चला कि उन्हें अभी तक गणित और विज्ञान की किताबें नहीं मिली हैं। बच्चों का कहना है कि हम लोगों को गणित और विज्ञान की पढ़ाई करने में काफी समस्याएं आती हैं। टीचर तो हमें पुरानी किताबों से पढ़ा देती हैं, परंतु घर पर पढ़ने के लिए हमारे पास वो किताबें मौजूद नहीं।
सर अभी तक जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें किताब अधूरी पहुंची है और पहली और दूसरी क्लास की किताबें नहीं पहुंची है, क्या? देखिए कक्षा 1-2 की अभी किताबें शासन स्तर से जैसी उपलब्ध हो जाएंगी वो सारी किताबें विद्यालयों में 100% आपूर्ति करा दी जाएगी और 1-2 के अलावा जो अन्य क्लासेस की किताबें हैं वो सभी विद्यालयों में पहुंचा दी गई हैं। अगर कहीं 1-2 विद्यालय है तो बहुत जल्दी उसे फाइंड आउट करके जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। सर जुलाई का पूरा महीना बीत चुका है, परंतु अभी तक अगर 8वीं क्लास की बात करें, गणित की और साइंस की किताबें नहीं पहुंची हैं, तो बच्चे किस तरीके से अध्ययन कर पाएंगे? नहीं, मेरे संज्ञान में है कि गणित और विज्ञान की किताबें सब जगह पहुंच गई हैं। अगर कहीं कोई स्कूल ऐसा है तो मैं उसे जल्दी फाइंड आउट करके उसे जल्दी दिखवा के किताबें वहाँ पहुँचवा दूँगी। इस समय हम नगरा पोला के प्राथमिक विद्यालय में पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि जो क्लास है इसमें जो बच्चे हैं वो चटाइयों पर बैठे हुए हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह चटाइयों पर बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जुलाई ख़त्म होने वाली है, ये सत्र चालू हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चों की जो किताबें हैं वह स्कूलों में नहीं पहुँची हैं और जिसको लेकर बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मैं और हमारे साथ इस समय जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है मैडम? प्रेमलता। मैम अभी जो बच्चों की कुछ किताबें हैं वो नहीं पहुंची हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? वैसे तो भैया पहुंच गई हैं सारी किताबें, लेकिन क्लास 1 और 2 की अभी नहीं आई हैं। शायद वो चेंज होने वाली है, इस वजह से शायद नहीं छपी होंगी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। तो मैम अभी जुलाई चल रही है, जुलाई खत्म होने वाली है, तो आप किस तरीके से बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है कैसे करें? नहीं, वैसे कक्षा 3 तक की जो किताबें आ गई और जो कुछ थोड़ी बहुत हमारे पास उपलब्ध थी पहले वाली, तो हमने उसमें से दे दी थी बच्चों को, उसी से काम चल रहा है, पढ़ाई हो रही है। इस समय हमारे साथ जो मैडम थी उन्होंने बताया कि कुछ किताबें जो पुरानी रखी हुई थी उनसे ही जो बच्चों को दे दी गई हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी विरोध नहीं आए। जिला सोनभद्र में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत आपको हैरान कर देगी। जहां एक और इस जिले को नीति आयोग द्वारा गोद लिया गया है, तो वहीं नए शिक्षा सत्र शुरू होने के महीने बीत जाने के बाद भी परिषदीय विद्यालयों के बच्चों तक किताबें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। गौरतलब है कि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन प्रतिशत बढ़ाने को लेकर शासन द्वारा शिक्षकों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होने की वजह से तमाम लोग अपने बच्चों को भारी भरकम फीस देने भी निजी स्कूलों में पढ़ाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं या कहें कि मजबूर हैं। जनपद के 54 विकासखंड प्राथमिक विद्यालय में मौजूदा समय में सोनभद्र में शिक्षा व्यवस्था की हाल को जानने का हमने प्रयास किया, तो पता चला कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को यानी कि नवनिहालों को अभी तक परिषदीय विद्यालयों में किताब उपलब्ध नहीं हो सकी है। कुछ स्थानों पर यह भी पता चला कि किताबें आ चुकी हैं लेकिन विद्यालय तक अभी नहीं पहुंची है, जिसे लेकर के एहतियातन तौर पर सभी कार्रवाई पूरा होने के बाद माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन या इस सप्ताह में किताबें उपलब्ध कुछ विद्यालयों में तो हो जाएगी। बता दें कि सोनभद्र जनपद को नीति आयोग द्वारा गोद लिया गया है। सोनभद्र जिला पिछड़े जिलों में जाना जाता है, बावजूद इसके अगर शिक्षा व्यवस्था की हकीकत यहाँ पे देखें तो कम से कम उस स्तर की नहीं दिखाई देती जैसा कि दावा शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार द्वारा लगातार किया जाता है। बीएसए से हमने बात करने का प्रयास किया तो उनसे संपर्क नहीं हो सका, लेकिन कई विद्यालयों पे हमने जानने का प्रयास किया तो कक्षा 6, 7, 8 की भी किताबें पूरी तरह से सभी बच्चों को सभी किताबें नहीं मिल सकी हैं। तो कक्षा 3, 4, 5 की भी किताबें में कई स्थान पर ऐसी बातें आई जहां कुछ किताबें नहीं मिली हैं, लेकिन 1 और 2 की किताबें अभी तक नहीं मिल सकी है। सदर विकास खंड के धरनीपुर प्राथमिक विद्यालय में हमने जानने का प्रयास किया तो वहाँ भी बताया गया कक्षा 1 और 2 की किताबें अभी कम से कम उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। कैमरा सहयोगी के साथ मैं अरविंद दुबे के न्यूज़ सोनभद्र। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।